नजफगढ़ और मोहम्मदपुर के नाम को लेकर नए प्रस्ताव सामने आ रहे हैं। बीजेपी विधायकों का मुगल शासक बादशाह आलम द्वितीय ने नजफगढ़ को संभाला तो उस टाइम पे हमारे नजफगढ़ पे बड़ा अत्याचार हुआ था। तो उस टाइम पे 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने लड़ाई लड़के नजफगढ़ क्षेत्र को दिल्ली के प्रांत में शामिल किया था। लेकिन कई कागज कार्रवाई होने के बावजूद भी आज लग नजफगढ़ का नाम हमने कई बार अपील की, कई हमारे जब सांसद परवेश वर्मा जी थे, इनके माध्यम से भी हमने बड़ा कोशिश की कि हमारे नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ बदल दिया जाए, क्योंकि जिनसे पूरी दुनिया दुखी, जिनसे पूरा देश दुखी, तो नजफगढ़ तो एक छोटा सा है और वहाँ के लोगों को बड़ी उम्मीद है कि वहाँ के राजाओं ने अपने अस्तित्व के लिए जो लड़ाई लड़ी, उस अस्तित्व को स्थापित करने में हम एक मिलकर आवाज उठाए। और मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है कि इस लड़ाई में पूरा सदन, आदरणीय हमारे सीएम साहिबाजी और आप सब मेरा सपोर्ट करेंगे। देखिए, आज मैंने 280 के तहत अपने नजफगढ़ क्षेत्र का मुद्दा उठाया है कि मेरे नजफगढ़ क्षेत्र का नाम नजफगढ़ से बदलकर नाहरगढ़ रखा जाए, क्योंकि जब प्राचीन काल में अंग्रेजों ने मेरे नजफगढ़ क्षेत्र पर बहुत अत्याचार किए थे और हिंदुओं का कत्ले आम किया था और मेरे दिल्ली देहात के गांव को जर्जर हालत में पहुंचा दिया था। आज नजफगढ़ की क्षेत्र की उम्मीद बनकर आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूं। तो मेरा पहला ये काम है कि अपनी नजफगढ़ विधानसभा के लिए आवाज उठाना। और 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने बड़ा बलिदान दिया था और अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर हमारे नजफगढ़ को आजादी का रूप दिया था और दिल्ली प्रांत का एक हिस्सा बनाया था। तो आज जब मुझे पहला मौका मिला तो मैंने अपने जो हमारे पूजनीय हैं, जाटों की जो शान है राजा नाहर सिंह, उनके नाम पर अपने नजफगढ़ क्षेत्र का नाम रखने के लिए सदन में मुद्दा उठाया। देखिए, परवेश वर्मा जी जब एमपी थे, उन्होंने हमारे साथ मिलकर काफी कोशिश की थी, लेकिन जब चीजें दूसरी थी, माहौल दूसरा था, अब सब कुछ हमारे पक्ष में है, तो ये कोशिश जरूर पूरी। नजफगढ़ का इतिहास मुगलों से जुड़ा है। दिल्ली के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में स्थित नजफगढ़ हरियाणा के गुरुग्राम और बहादुरगढ़ के बॉर्डर पर है। नजफगढ़ को ये नाम मिला है मिर्जा नजफ खान से। नजफ खान मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का कमांडर इन चीफ रहा था। नजफ खान ने 18वीं शताब्दी में सैन्य चौकी की स्थापना की। इसके बाद यहां से ब्रिटिश, मराठा और सिखों के खिलाफ अभियान चलाए गए। मुगल सेनापति नजफ खान पाशिया, जो अब ईरान कहलाया जाता है, वहां का वो रहने वाला था। मुगलों का वफादार होने के कारण बादशाह शाह आलम द्वितीय ने उसे कई जिम्मेदारियां दी थी। कई जंग की कमान उसके हाथों में थी। नजफगढ़ के क्षेत्र की कमान नजफ खान को सौंपी गई और वहां पर किले का निर्माण कराया गया। सेनापति के नाम पर उसका नाम नजफगढ़ रखा गया। बाद में नजफ खान का मकबरा भी बनाया गया। दिल्ली के बॉर्डर पर मौजूद नजफगढ़ को मुगलों के केंद्र दिल्ली को सुरक्षित रखने की रणनीति को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, ताकि बाहरी दुश्मनों को यहीं पर रोका जा सके। 1782 में नजफ खान की मौत के बाद भी मुगलों के लिए ये जगह बहुत खास है। नजफ खान की मौत के बाद यहाँ का किला राजनीतिक प्रभाव के एक प्रमुख केंद्र में बदल गया, जिस पर कुछ समय के लिए अफगान सरदार ज़बीता खान का कब्जा रहा। इस जगह का जिक्र आईने अकबरी में भी किया गया है। 1857 की जंग में क्रांतिकारियों के साथ मुगल सेना और ब्रिटिश सेना की भिड़ंत में 800 लोगों की जान गई। मुगल सेना की हार के बाद में नजफगढ़ अंग्रेजों के कंट्रोल वाले दिल्ली का हिस्सा बना। 1858 में नजफगढ़ में ये दिल्ली जिले में शामिल हो गया।
आजादी के बाद से नजफगढ़ निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। सदन में भाजपा विधायक नीलम पहलवान का दावा है कि 1857 की आजादी की जंग में राजा नाहर सिंह ने लड़ाई लड़कर नजफगढ़ क्षेत्र को दिल्ली के प्रांत में शामिल कराया था। हालांकि कागजी कार्यवाही न होने के बावजूद नजफगढ़ का आज तक नाम नहीं बदल पाया। वहीं विधायक अनिल शर्मा ने भी इतिहास को नए सिरे से लिखने की पहल की और मोहम्मदपुर का नाम बदलकर माधवपुरम करने की मांग उठाई है। आरकेपुरम विधानसभा के अंदर हमारे एक गांव का नाम मोहम्मदपुर गांव है, जिसको कॉरपोरेशन ने बहुत लंबे समय पहले माधवपुरम गांव के नाम से चेंज करने का प्रस्ताव पास कर दिया था। उस प्रस्ताव को विधानसभा में पेंडिंग चल रहा है काफी लंबे समय से। अभी तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने उसको शायद कहीं गड्ढे में दबा रखा होगा। अभी मैं इस मुद्दे को कल जैसे टाइम मिलेगा आदरणीय स्पीकर साहब से या मंडे को समय मिलेगा, इस मुद्दे को मैं उठाऊंगा कि माधवपुरम का नाम आरकेपुरम की जनता और खासकर जो वहां के गांव के सब लोगों की मांग है कि माधवपुरम किया जाए, तो माधवपुरम गांव का नाम रखने का प्रस्ताव कल मैं अपनी तरफ से स्पीकर साहब के सामने इसको रखने वाला हूं। दिल्ली में नाम बदलने का ये ट्रेंड नया नहीं है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी शहरों और स्थानों के नाम बदले गए हैं। मायावती सरकार ने अमेठी को छत्रपति शाहूजी महाराज नगर, हाथरस को महामाया नगर, कानपुर देहात को रामबाई नगर और कासगंज को काशी राम नगर किया था। बाद में अखिलेश यादव ने इन नामों को फिर से बहाल कर दिया था और बाद में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद नाम बदलने का सिलसिला फिर शुरू हुआ। सबसे पहले मुगलसराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन किया गया। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया और फैजाबाद का नाम भी बदलकर अब अयोध्या कर दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं कि दिल्ली में कब कब नाम बदले गए। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के सामने वाली सड़क 7 रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया गया था। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ हो चुका है। 2023 में राष्ट्रपति आवास में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया था। इसी तरह डलहौजी रोड का नाम बदलकर दारा शिखो मार्ग और औरंगजेब लैन का नाम बदलकर अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। अगर पिछले 8 साल में देखें तो रोड उद्यान के नाम तो बदले गए, लेकिन ये पहली बार है जब गांव या इलाके का नाम बदलने की मांग उठी है। नाम बदलने को लेकर दिल्ली सरकार की इस पर अपनी गाइडलाइंस है, जिसमें कहा गया है कि नाम बदलने का प्रचलन ठीक नहीं है, क्योंकि हर गांव का अपना इतिहास होता है। अगर फिर भी नाम बदलना है तो उसके लिए कारण बताना जरूरी है और गृह मंत्रालय से मंजूरी लेना भी बेहद जरूरी है। आगे बात करेंगे कि पूर्व पार्षद भगत सिंह टोकस का शहर के नाम बदलने को लेकर क्या कुछ कहना है, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोज
रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पूर्व पार्षद भगत सिंह टोकस का कहना है कि साल 2021 में मोहम्मदपुर का नाम बदलकर माधवपुरम करने का प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहीं कई स्थानीय नागरिकों का मानना है कि सरकार को बुनियादी विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्थानों का नाम बदलने से कुछ हासिल नहीं होगा। ये गांव मोहम्मदपुर के नाम से जाना जाता है और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारी कई पीढ़ियां प्रयासरत रही कि इस गांव का नाम बदल करके माधवपुरम किया जाए और मुझे बहुत हर्ष है कि आज इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई अनिल शर्मा जी ने इस मुहिम को विधानसभा के अंदर उठाने के लिए जो उन्होंने आज ये पहल की है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। क्योंकि ये पत्र मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जब मैं निगम पार्षद था 2021 दिसंबर को हमने दिल्ली सरकार को ये पास करके हाउस से भेज दिया गया था, लेकिन दिल्ली सरकार, तत्कालीन दिल्ली सरकार ने ये प्रस्ताव जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया और हम सब गांव वालों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई अनिल शर्मा जी ने आज इस मुहिम को आगे तक, अंजाम तक ले जाने के जो बीड़ा उठाई है, उसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपने पूरे गांव की तरफ से उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं, उनको नमन करता हूं। लोग तो माधवपुरम चाहते हैं, देखिए इस विषय ये नहीं है कि इस गांव की आबादी क्या है, विषय ये है कि मुगलों के द्वारा थोपे गए जो नाम है वो गुलामी का एहसास कराते हैं। आज हम 75वां अमृत महोत्सव के अंदर जो है आजादी मना रहे हैं और 75 वर्ष जो हो चुके हैं देश को आजाद हुए, ये गुलामी के प्रतीक चिन्ह 1947 में ही मिटा देने चाहिए थे, लेकिन तत्कालीन सरकारों ने इस विषय में संज्ञान नहीं लिया। गांव का नाम चेंज किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। हम बहुत दिनों से इस इंतजार में थे, शायद हमारे गांव का चेंज हो नाम। ये बहुत पहले हमारे बुजुर्गों ने भी जो है ना, आज से नहीं कम से कम जो कि अब मैं क्या बताऊं, जब छोटे छोटे थे उसमें भी जो है ना गांव का नाम चेंज करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव एमसीडी को बोला था और वो इसके बाद में हमारे बच्चों ने कोशिश करी निगम पार्षद जब बने। गाँव में तो दिक्कत क्या है? दिक्कत बस यही भाई है, दिक्कत तो इस चीज की है कि मतलब यहाँ कोई मोहम्मद आबादी है नहीं, सिंगल फैमिली ली मोहम्मद में। यहाँ मेनली जो है ना हिंदू आबादी है और 3-4 कास्ट है सब। अच्छा, अपने हरिजन भाई, जाट और प्रजापति और एक नाइयों का मकान है, बाकी यहाँ सब हिंदू। ना बदलने में कोई फायदा नहीं होने वाला। जो है 300 यूनिट का वादा कराए इसे पूरा करे, महिला को 2500 रुपए देने का वादा पूरा कराए इसे पूरा करे और विकास पर ध्यान दे। ना बदलने से कोई फायदा नहीं होने वाला। मुस्तफाबाद का नाम मुस्तफाबाद ही रहेगा। मेरे भाजपा के विधायक से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुस्तफाबाद में अनेकों काम हैं, काम के नाम पर राजनीति करिए, ना कि नाम बदलने के नाम पर। मुस्तफाबाद की जनता के लिए विकास करिए, मुस्तफाबाद की जनता की विधानसभा में आवाज उठाइए। नाम बदलने से थोड़ी काम चलेगा, काम तो सिर्फ काम करने से चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के लोगों से वादा किया था, दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था कि पहली कैबिनेट में दिल्ली की महिलाओं के लिए जो 2500 रुपए का वादा उन्होंने किया था उसको पास कर दिया जाएगा, जो पूरी तरीके से फेल साबित हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने और भी बहुत सारे वादे दिल्ली से किए थे, दिल्ली की जनता से किए थे, जो धरातल पर नहीं उतर रहे हैं। सेम उसी तरीके से मुस्तफाबाद के जो हमारे माननीय विधायक हैं, उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे मुस्तफाबाद की जनता से। आज वो उसे धरातल पर
उतारने में मुझे लगता है सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए जो जनता की मूल सुविधाएं उससे हट करके लगातार वो मुस्तफाबाद विधानसभा का नाम बदलने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये मुद्दों से भटकाने की राजनीति है। दिल्ली में इलाकों के नाम बदलने की मांग कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार ये बड़े राजनीतिक मुद्दों के रूप में उभर रहा है। क्या ये महज पॉलिटिकल स्टंट है या फिर नाम बदलने का सिलसिला अब और आगे बढ़ेगा? ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। फिलहाल आज के हमारे शो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एजेंडा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।